गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश। ट्रस्ट की सीरीज को जो शुरू किया था उसी का एक नया टॉपिक आपके सामने है। देखिए, इन केस ऑफ ट्रस्ट वी नीड टू फॉलो द फ्यू स्टेप्स। जैसे कि पहला स्टेप है टू चेक द स्टेबिलिटी। कोई भी प्रॉब्लम है तो पहला स्टेप जो है आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। अब स्टेबिलिटी चेक कैसे करें? वी हैव वन इक्वेशन n इक्वल्स टू 2j-3। n इक्वल्स टू 2j-3 ये एक इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन यूज करते हो तो पहले चेक कर लेना कि ट्रस आपका परफेक्ट मीन्स सिंपल ट्रस है या कैंटिलीवर ट्रस है। तो जब जब सिंपल ट्रस की बात आती है तो n इज इक्वल टू 2j-3। कैंटिलीवर ट्रस की बात आती है तो n इज इक्वल टू 2j-4। ये दो फॉर्मूले से, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले से आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। जैसे ही स्टेबिलिटी चेक हुआ, दूसरा स्टेप है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना? तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए चेक करो कि सपोर्ट कौन सा है। ए पे आपका रोलर सपोर्ट है, डी पे आपका हिंज सपोर्ट है। whenever roller support is there, we know that roller support is having only one reaction. hinge support will have two reaction। तो hinge support पे दो रिएक्शन आएंगे, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएंगे। चलो, अपना सपोर्ट रिएक्शन भी फाइंड आउट हो गया। उसके बाद चेक करते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन सच वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली टू अननोन। जॉइंट में कितने अननोन चाहिए भाई? दो अननोन चाहिए। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा अपना आंसर वहीं से स्टार्ट होगा। देखो, अब इसी का सिंपल डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि उसे ही आप एफबीडी कहोगे। देखिए, ए पॉइंट पे आपने एक सपोर्ट रखा, रोलर सपोर्ट था तो उसे नाम दिया आर ए। डी पॉइंट पे आपने दो रिएक्शन रखे, क्योंकि हिंज सपोर्ट था तो आर डी वी, और यहां रखे आपने आर डी एच। दो फोर्सेस मिल गए आपको। बाकी सारे फोर्सेस एज इट इज आएंगे। ये आएगा 25 किलो न्यूटन, ये आएगा 10 किलो न्यूटन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये 15 किलो न्यूटन, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये 20 किलो न्यूटन, इसमें भी कोई खासा चेंज नहीं होगा। नाम एज इट इज नाम रहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स है वो चेक कर लो। यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं भाई? 13। तो n इक्वल्स टू 13। जॉइंट्स चेक कर लेते हैं, जॉइंट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं भाई? 8। फॉर्मूला है आपका n इज इक्वल टू 2j-3। n इक्वल्स टू 2j-3। तो n है आपका 13, 2 8 -3, तो ये होता है 16 - 3 13। 13 इक्वल्स टू 13। जो भी आपका डायग्राम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल है उसी का मतलब क्या है भाई? परफेक्ट ट्रस है। स्टेबल है मीन्स परफेक्ट ट्रस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी मेंबर्स आएंगे वो ऑड नंबर रहेंगे। जितने भी मेंबर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे भाई? ऑड नंबर्स रहेंगे। इन केस अगर आपका आंसर इवन नंबर आता है, 13 की जगह 14 अगर आया तो रिकैलकुलेट करके देखना, क्योंकि आपका आंसर जाहिर सी बात है गलत है। नेक्स्ट, ये परफेक्ट ट्रस आया, और सारे के सारे ट्रस आपके एग्जाम में परफेक्ट ट्रस ही आएंगे। जितने भी सिलेबस में रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे भाई? परफेक्ट ट्रस रहेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं भाई? टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है by using equations of equilibrium, by using equations of equilibrium, and we know that we have three different conditions of equilibrium, equations of equilibrium। पहला है summation of f of x equals to 0, दूसरा है summation of f of y equals to 0, and थर्ड है moment about any point equals to 0। तीन कंडीशंस आपके सामने हैं। तो पहला कंडीशन यूज करते हैं, summation of f of x equals to 0। जैसे ही आपने लिखा summation of f of x equals to 0, आपने क्या किया? जितने भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका समेशन किया। तो यहाँ पे कोई बीम पे या फिर ट्रस पे इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है। तो एज वी नो दैट आर डी एच विच इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड माइनस आएगा। आर डी एच इक्वल्स टू 0, चाहे वो माइनस रहे या प्लस रहे, इसका इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0। तो आर डी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0। ऐसे ही सेकंड कंडीशन आती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0।
summation of f of y means those forces which are moving vertical either upward direction or downward direction. upward जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड आ रहे हैं तो नेगेटिव लेना है. तो यहाँ पे आपको पता है कि जो अननोन है वो पहले लिखना है, आर ए अननोन है प्लस आर डी वी अननोन है, ये दोनों भी अननोन है पहले लिखे. माइनस माइनस में क्या है, ये 25 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. यहाँ तक समझा क्या? नेक्स्ट देखिए, ये 25 15 40 होता है, 40 प्लस 10 50 होता है, 50 प्लस 20 70 होता है. मीन्स आर ए प्लस आर डी वी इक्वल्स टू 70. इक्वेशन 1 ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, ऐसे लिख के छोड़ देना है कैलसी दो. नेक्स्ट देखिए, टेकिंग मोमेंट. जैसे ही मोमेंट की बात आती है तो वी नो दैट मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0. ये थर्ड कंडीशन आपने रखा है. थर्ड कंडीशन जैसे ही आपने रखा, डिस्टेंस आपके सामने है, सभी का डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है. यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है. ओके, एंगल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. जैसे देखिए, वी नो दैट मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये 20 जो है, ये 20 कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज. 20 इंटू 2, 20 इंटू 2. नेक्स्ट देखिए, ये 10 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन भी तो वहां पे एक्ट हो रहा है, ये 10 किलो न्यूटन भी तो यहाँ एक्ट होगा विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2. तो 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ये 25 किलो न्यूटन है, वो तो ए से पास होगा, ए से पास होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0. उसके बाद ये 15 यहाँ पे एक्ट होगा. यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है भाई? 4. 2 प्लस 2 कितना हो रहा है? 4. तो प्लस 15 इंटू 4. यहाँ तक समझे? एनीथिंग रिमेन लेफ्ट? कुछ नहीं, सिर्फ आर डी वी बाकी है. माइनस आर डी वी इंटू कितना लिखोगे भाई? इंटू 6 इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0. अब देखिए, ये होता है 40, ये होता है 20, ये होता है 60 इक्वल्स टू 6 आर डी वी. यहाँ तक समझा होगा? 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 60 120. तो 120 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू आर डी वी. देयरफॉर आर डी वी इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन. आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा. आरडीवी का वैल्यू जैसे ही मिला, पुट द वैल्यू ऑफ आरडीवी इन इक्वेशन 1, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर ए दैट इज इक्वल्स टू, ये 20 है, दोनों का सम 70 आना चाहिए. तो आंसर कितना आएगा भाई? 50 किलो न्यूटन. दो वैल्यू मिल गई. तो आरडीवी का वैल्यू, आर ए का वैल्यू आपने लिखा कितना? 50 किलो न्यूटन. और आरडीवी का वैल्यू लिखा है आपने 20 किलो न्यूटन. ये वैल्यू 0 है, 0 है तो इसे एलिमिनेट कर दो भाई. 0 वैल्यू है तो उसे एलिमिनेट कर दो. अब देखिए, नेक्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट जॉइंट इन सच वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन. अब मैं जॉइंट सिलेक्शन की बात करता हूँ. अगर मान लीजिए आपने कंसिडर किया जॉइंट ए, जॉइंट ए अगर बात करते हो तो जॉइंट ए में ये अननोन है, ये अननोन है, ये भी अननोन है. जॉइंट डी में एक अननोन है, दो अननोन है. जॉइंट डी आप सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे देखिए, जॉइंट डी की बात करता हूँ तो आर डी का वैल्यू है आपके पास 20 किलो न्यूटन. आर डी का वैल्यू कितना है? 20. ये अननोन है, ये अननोन है, सिलेक्ट कर सकते हो जॉइंट डी. लेकिन जब आप मैंने कुछ कहा था प्रॉपर्टीज के बारे में, फाइंड आउट फ्यू फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन. जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो उसमें 2 फोर्स मेंबर, 3 फोर्स मेंबर और 4 फोर्स मेंबर वाली प्रॉपर्टी आती है. यहाँ पे देखिए, ये 4 फोर्स मेंबर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है एफ जॉइंट पे, क्योंकि कितने फोर्सेस है? ये 4 फोर्सेस है. और चारों के चारों कैसे बना रहे? प्लस बना रहे. चारों के चारों कैसे बना रहे? प्लस. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगा. ये वैल्यू देखिए, ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो ये -15 आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट बी पॉइंट पे भी 4 फोर्सेस है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 मेंबर्स है. तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है. देखो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. डायग्राम फिर से बनाता हूं. देखिए, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच. ऐसे
इतने सारे पॉइंट्स थे, यहाँ से ये डिस्टेंस था 2 मीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ये डायग्राम को फिर से अगर देखना है, ये डायग्राम यहाँ पे सेम डायग्राम, ओके। तो इसे इरेज कर देता हूँ। आर ए का वैल्यू आपका आया था, जो वैल्यू आए थे वो लिख लो। आर ए का वैल्यू आया था आपका 50 किलो न्यूटन। आर डी वी का वैल्यू आया था 20 किलो न्यूटन। बस ये वैल्यू याद रखना है। अब देखते हैं जॉइंट डी। जॉइंट डी का एफबीडी आपको बनाना है। जॉइंट डी देखिए, एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, एक फोर्स राइट साइड लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे एक उसका रिएक्शन था आर डी वी, जो वैल्यू आया था 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे ये आपका डी पॉइंट है, फोर्स जा रहा है ई की तरफ, तो आप लिखोगे फोर्स इन मेंबर डी ई, फोर्स इन मेंबर डी ई। यहाँ पे जा रहा है फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ, फोर्स इन मेंबर सी डी। और ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। थ्री फोर्स मेंबर वाला प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकता है कि नहीं? व्हेनेवर टू फोर्सेस आर कोलिनियर, व्हेनेवर टू फोर्सेस आर कोलिनियर, जॉइन विथ अ थर्ड, जॉइन विथ अ थर्ड, थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। थर्ड फोर्स कितना आना चाहिए? जीरो। करूं पा किती वेळ होऊ शकते? थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब ये एफ सी डी का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं चेक करते हैं। देखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस एफ सी डी इक्वल्स टू जीरो। एफ सी डी के अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है। नेक्स्ट आते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आप एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो ले रहे हो, तो एफ डी ई जो है वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लोगे, प्लस आर डी वी जो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो उसे भी पॉजिटिव लोगे, इक्वल्स टू क्या पुट करोगे? जीरो। तो एफ डी ई का वैल्यू अननोन है, एफ डी ई, लेकिन आर डी वी का वैल्यू आपके पास है +20 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर एफ डी ई इक्वल्स टू -20 किलो न्यूटन। एफ डी ई का वैल्यू कितना आता है भाई? -20 किलो न्यूटन। यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर डी ई इक्वल्स टू -20 किलो न्यूटन, और फोर्स इन मेंबर सी डी इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू क्या रहेगा? जीरो। अब आपके पास कितने मेंबर मिल गए? दो मेंबर मिल गए। आपको टोटल कितने चाहिए? 13। नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करते हैं। देखो, जैसे ही आपने डी जॉइंट सिलेक्ट किए, आपके पास ये मेंबर मिल गया, ये मेंबर मिल गया। अब आप एच जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, जॉइंट एच। जॉइंट एच सिलेक्ट किया तो जॉइंट एच में कुछ ऐसे पाया आपने, ये 25 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है, ये अननोन है, लेकिन इसका मेंबर मिल सकता है, ये मिलता है फोर्स इन मेंबर ए एच, यहाँ लिखोगे फोर्स इन मेंबर जी एच। ठीक है। अब देखिए ये 25 है, फिर से समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लिया, आपने पाया कि सिर्फ एक ही फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? फोर्स इन मेंबर जी एच इक्वल्स टू जीरो, फोर्स इन मेंबर जी एच इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही जी एच का वैल्यू जीरो आया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई देखा, इक्वल्स टू जीरो पुट किए, वैल्यू पुट किए, देयरफॉर माइनस एफ ए एच, डाउनवर्ड जा रहा है इसीलिए माइनस, माइनस का -25 यहाँ लिखता हूँ, इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर एफ ए एच इक्वल्स टू कितना लिखो भाई? -25 किलो न्यूटन। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। दो मेंबर हो गए, दो मेंबर हो गए मीन्स कितने? दो जॉइंट्स हो गए मीन्स कितने मेंबर आपने फाइंड आउट किए? ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार। टोटल मेंबर्स कितने मिले आपके पास? अभी 4 मेंबर्स। कितने चाहिए? 13। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही डायग्राम को देखो। अब आपने जॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया, क्या क्या वैल्यू आपके पास है वो लिख लो। ये वैल्यू है आपके पास -25, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है -20। यहाँ तक आपको समझा? 4 मेंबर्स आपके पास है। अब आप जॉइंट ए सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये दो अननोन है। जॉइंट ए सिलेक्ट कर सकते हो ना, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या कहती है? वी हैव टू सिलेक्ट द जॉइंट इन सच वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन। तो ए पे आपके दो ही अननोन है, लेकिन भाई ए पे आपको एंगल भी तो फाइंड आउट करना है। अभी ये आपका ए जॉइंट हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर मींस रिएक्शन गिवन बाय ए दैट इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन।
जो आपने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट किए थे। ये लिखता हूँ फोर्स, ये ए पॉइंट है, यहाँ लिखोगे आप फोर्स इन मेंबर ए बी, यहाँ लिखोगे फोर्स इन मेंबर ए जी, और ऊपर लिखोगे फोर्स इन मेंबर ए एच, और यहाँ पे वैल्यू था -25। गेटिंग इट? ये देखिए, ये आएगा थीटा, ये इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व तो कर लोगे, लेकिन एंगल क्या लिखोगे? लिखो एफ ए जी कॉस थीटा और एफ ए जी साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए, फॉर थीटा ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल ए बी जी अगर आप बनाते हो तो ये देखिए, ये बन जाएगा ए, ये बन गया बी, ये बन गया जी, यहाँ से ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ से ये डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ बनेगा ये थीटा। तो अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड दोनों भी अगर इक्वल है तो देखिए tan थीटा, क्योंकि आपके पास अपोजिट और एडजेसेंट ही है, इक्वल्स टू 2/2, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रहता है। तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा भाई? 45 डिग्री। दोनों साइड सेम है तो 45 डिग्री। कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ 45 डिग्री। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा भाई? 45 डिग्री। आपके पास वैल्यू कौन कौन सी है, पहले रिजॉल्व कैसे करना है? देखो, वर्टिकल वैल्यू है, वर्टिकल वैल्यू एक अननोन है, तो पहले वर्टिकल ले लो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। कोई बॉन्डिंग है क्या कि पहले एक्स ही लेना है? नहीं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अगर एक्स लेते थे तो क्या होता था? ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, अननेसेसरी आपको इक्वेशन होल्ड पे रखना था। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, आर ए अपवर्ड जा रहा है, प्लस प्लस लिया, प्लस फोर्स इन मेंबर ए एच अपवर्ड जा रहा है, प्लस एफ ए जी साइन 45 इक्वल्स टू क्या लिया भाई? 0। आर ए का वैल्यू है आपके पास 50, ए एच का वैल्यू है -25, ये इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एफ ए जी साइन 45 जो मल्टीप्लीकेशन में था, तो साइन 45 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस फिर से इधर आ जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। आंसर कितना आता है चेक करते हैं। $35.35। आप बाकी लोगों का वही है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एफ ए जी इक्वल्स टू -35.35 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आया एफ ए जी का। अगर आपने वर्टिकल रिजोल्यूशन लिया, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, अब आपके पास ए जी का वैल्यू है 35.35, अननोन क्या बचेगा भाई? सिर्फ एफ ए बी, देयरफॉर एफ ए बी प्लस एफ ए जी कॉस 45 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। देखिए एफ ए बी अननोन है, ये इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ माइनस पुट करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। 35.35 कॉस 45 कितना होता है? 25 आंसर आएगा। बाकी लोगों का आंसर 25 आया। एफ ए बी इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन, समझा? तो यहाँ पे देखिए और दो मेंबर्स मिल गए, 25 आ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। एफ ए बी का वैल्यू 25 आया। नेक्स्ट ए बी आपको मिल गया 25, ए जी आपको मिल गया -35 पॉइंट समथिंग। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करोगे आप, जॉइंट बी। जॉइंट बी अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ देखिए बाय प्रॉपर्टी 4 फोर्स मेंबर आर देयर। कितने मेंबर्स है? 4। तो यहाँ पे ही मैं बताता हूँ जॉइंट बी की बात, बहुत छोटी जगह में वो जॉइंट बी खत्म हो जाएगा। जॉइंट बी, ये ऐसे प्लस जॉइंट बनेगा, देखिए ये जॉइंट बी रहेगा, बी से एक फोर्स निकला, फोर्स इन मेंबर बी सी, दूसरा फोर्स निकला है फोर्स इन मेंबर ए बी, तीसरा फोर्स निकला है फोर्स इन मेंबर बी जी, और ये जो है ये 20 है। ये कितना है भाई? 20 है। तो जैसे ही बात आती है 4 फोर्स मेंबर की, प्रॉपर्टी आपके सामने है, व्हेनेवर प्लस जॉइंट इज देयर, व्हेनेवर प्लस जॉइंट इज देयर, एफ बी सी इक्वल्स टू एफ ए बी हो जाएगा, और 20 इक्वल्स टू एफ बी जी हो जाएगा, देयरफॉर एफ बी जी इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन, ये एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी, एफ ए बी का वैल्यू कितना है?
25, देयरफॉर एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी सी इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन। ये समझा क्या? कितने मेंबर्स हो गए, कितने जॉइंट्स हो गए वो पहले चेक करते हैं। जॉइंट्स कितने होते हैं? ए जॉइंट हो गया, बी जॉइंट हो गया, एच जॉइंट हो गया, डी जॉइंट हो गया। मीन्स एक जॉइंट पे दो मेंबर निकलते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 जॉइंट अगर लेते हो तो टोटल मेंबर कितने निकले भाई अपने? 8 मेंबर्स। कौन कौन से? तो ये वैल्यू -20, ये 0, ये 25 है तो ये भी 25 आएगा, ये 20 है तो ये भी 20 आएगा, ये 35 पॉइंट समथिंग, ये 25 आपने दिया है, ये 0 आ गया। यहाँ तक समझे? ऐसे ही कौन सा जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 4 मेंबर है? देखो भाई सोचो, ये अगर पूरे डायग्राम में देखते हो तो एक जॉइंट और बच गया है जिसमें 4 मेंबर है, उसका नाम क्या है भाई? एफ। एफ जॉइंट अगर सिलेक्ट करते हो तो आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू कितना आएगा? -15। इसका वैल्यू कितना आएगा? ये जो फोर्स इन मेंबर सी एफ है उसका वैल्यू आएगा -15। जॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। देखो देखो भाई, जॉइंट एफ की बात करते हैं। ये जॉइंट एफ है, यहाँ ही लिख देता हूँ जॉइंट एफ। जैसे ही आपने जॉइंट एफ कंसिडर किया तो ये सारे के सारे फोर्सेस ऐसे आ जाएंगे। ये फोर्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि वो लाइव फोर्स आपको दिया गया है जिसका इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन है। ये आपका फोर्स एफ रहेगा, पॉइंट एफ रहेगा। यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर ई एफ, फोर्स इन मेंबर जी एफ, और यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर सी एफ। इतने सारे फोर्सेस हो गए। आपके पास ई एफ का वैल्यू नहीं है, आपके पास जी एफ का भी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज आपको पता है कि दोनों का वैल्यू कैसे रहेगा भाई? सेम। देयरफॉर एफ जी एफ इक्वल्स टू एफ ई एफ इक्वल्स टू अननोन है, इक्वल्स टू अननोन है लेकिन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। और एफ सी एफ का वैल्यू रहेगा -15 किलो न्यूटन। एफ सी एफ का वैल्यू क्या रहेगा? -15 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना? जी एफ का वैल्यू और ई एफ का वैल्यू। अभी देखिए आपके पास इसका वैल्यू आया था 20 किलो न्यूटन, इसका वैल्यू आया था -20 किलो न्यूटन आया था। आप ये जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, जॉइंट ई, क्योंकि अननोन कितने हैं? 2 अननोन है। जॉइंट ई पे अननोन कितने हैं? 2 अननोन है। तो जॉइंट ई सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही जॉइंट ई की बात आएगी, जॉइंट ई डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। देखिए ये 20 रहेगा, 20 नहीं -20 रहेगा। कितना रहेगा? -20। यहाँ पे एंगल वही रहेगा 45 डिग्री। ये रहूंगा, ये लिखूंगा मैं ई पॉइंट। यहाँ पे रहेगा फोर्स इन मेंबर ई डी, यहाँ रहेगा फोर्स इन मेंबर सी ई, और यहाँ रहेगा आपका लेफ्ट साइड में फोर्स इन मेंबर ई एफ। तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एफ सी ई कॉस थीटा, एफ सी ई साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। वर्टिकल फोर्स आपके पास है तो वर्टिकल रिजोल्यूशन पहले ले लो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। जैसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 लिया, माइनस एफ ई डी माइनस एफ सी ई साइन 45 इक्वल्स टू 0। एफ ई डी का वैल्यू -20 है, माइनस के साथ माइनस +20 हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, फिर से -20 हो जाएगा, वो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एफ सी ई इक्वल्स टू यहाँ सिर्फ 20 आएगा डिवाइडेड बाय साइन 45 आएगा। डिवाइडेड बाय कितना आएगा? साइन 45। 20 डिवाइडेड बाय साइन 45, आपका आंसर आएगा 28.28। एफ सी ई का वैल्यू आएगा 28.28। बाकी लोगों का वही आ रहा है, एफ सी इक्वल्स टू 28.28। जैसे ही एफ सी का वैल्यू निकला, एफ सी का वैल्यू अननोन है, चलो ठीक है। दूसरा वैल्यू आपको चाहिए एफ ई एफ का, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एफ सी ई माइनस जाएगा, एफ सी ई कॉस 45, यहां तक समझे, माइनस एफ ई एफ इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या पुट करोगे भाई? 0। एफ सी का वैल्यू है
28.28 cos 45, ये इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा FEF। जहां तक मुझे पता है -28.28 cos 45 का आंसर आएगा 25 -25 FEF। तो FEF का वैल्यू क्या आएगा भाई, -25। बाकी लोगों का यही आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। FEF का वैल्यू आया, आपको पता है FEF इक्वल्स टू FGF, ये भी कितना आएगा -25। तो अभी आपको यहाँ से वैल्यू मिल गया। तो टोटल मेंबर्स कितने हुए वो चेक कर लो अभी, यहाँ देखते हैं। ये आया था -25, वैल्यू लिखते चलो। वैल्यू लिखने का एक ही काम मकसद है, इंटेंशन है, क्योंकि वैल्यूज पता रहते हैं आपको। यहाँ देखिए ये 20 रहेगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। मेरे ख्याल से AB का वैल्यू 35 पॉइंट समथिंग आया था, AG का वैल्यू 35 आया था, 25 आया था ये 25, ये 25। EF का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -25, ये भी -25 आएगा, ये -15 आएगा। रहा क्या, अब जॉइंट C बाकी है, जॉइंट G बाकी है, दोनों ही जॉइंट बाकी है, क्योंकि आपके पास मेंबर जॉइंट C लेने की जरूरत इसीलिए है, ये GC फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर आपने जॉइंट G ले लिए तो आपको GC मिल जाएगा, क्योंकि एक ही मेंबर बाकी है। जहां तक मुझे पता है ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये दोनों वैल्यू भी पता है। बाकी क्या रह गया, सिर्फ GC। GC के लिए क्या करोगे भाई, एक तो G जॉइंट सिलेक्ट करोगे, एक तो C जॉइंट सिलेक्ट करोगे, दोनों में से कोई भी एक। अब वाइल सिलेक्शन ऐसे जॉइंट सिलेक्ट करना जिसमें कम कैलकुलेशंस है। कम कैलकुलेशंस किसमें, एक मेंबर है, दो मेंबर है, तीन मेंबर है, चार मेंबर है, पांच मेंबर है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 5 मेंबर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है भाई, 10 किलो न्यूटन भी है। तो जो कम वो अपना, कम किस में है, जॉइंट सी पे। जॉइंट सी की बात करते हैं। देखो जॉइंट ई, जॉइंट सी, सी जॉइंट में कैलकुलेशन में कुछ नहीं आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही अननोन है फाइंड आउट करना है। ये अननोन फाइंड आउट करना, ये है सी। यहाँ लिखूंगा मैं फोर्स इन मेंबर सी डी, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर बी सी, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर जी सी। सी जी लिखो या जी सी लिखो, वन एंड सेम थिंग। यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर सी एफ, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर सी ई। ये वैल्यू आपको पता है कि -15 है, जो वैल्यू पता है वो लिख लो। ये वैल्यू 0 है। बी सी का वैल्यू 25 रहेगा, क्योंकि ये 25 आया था। अब सीई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीई का वैल्यू अननोन है, मेरे ख्याल से वो -20 है, -20 नहीं है वो। सीई का वैल्यू, सीई का वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट किए थे भाई, सीई का वैल्यू कहीं तो भी फाइंड आउट तो किए होंगे। सीई, जॉइंट सी ई कोई तो लिए होंगे, जॉइंट एच, एक मिनट चेक करने दो। जॉइंट ई कहीं दिखता है क्या, देखो। जॉइंट बी, जॉइंट ए बी, ए जी, ए बी, बी सी, जॉइंट ई। सी का वैल्यू आया था -28.28, 28.28 प्लस। देखो अब एंगल तो सभी 45 डिग्री है, बस एंगल को रिजॉल्व करना है। ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। अब साइन और कॉस ये पता है आपको, एफ सी ई कॉस थीटा, एफ सी ई साइन थीटा। यहाँ पे भी एफ जी सी कॉस थीटा, एफ जी सी साइन थीटा। सारे के सारे वैल्यूज आपके पास है, बस आपको रिजॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिजॉल्व करते हो तो कितने अननोन मिलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन रिजॉल्व करते हो तो कितने अननोन मिलते हैं, चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल में ये एक अननोन है, ये एक नोन है, ये एक अननोन है, और ये एक नोन है। मीन्स तीन पैरामीटर्स है। वर्टिकल में 1 2 3, तो दोनों इसमें तीन ही पैरामीटर है, तो दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले सकते हो, इक्वल्स टू 0। तो ये -25 आ जाएगा एफ बी सी, माइनस एफ जी सी
cos 45 आएगा प्लस एफ सी ई cos 45 आएगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये माइनस एफ जी सी cos 45 एज इट इज लिखूंगा, ये माइनस 25 भी लिख लो, कुछ नहीं होता, प्लस 28.28 cos 45 इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये कैलकुलेशन की बात आती है -25 प्लस 28.28 cos 45, पूरा कैलकुलेशन लिखने के बाद डिवाइडेड बाय cos 45, तो एफ जी सी का कंप्लीट कैलकुलेशन आएगा 7.07 किलो न्यूटन। बाकी लोगों का यही आ रहा है, 7 पॉइंट, कैलकुलेट करके देखो, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं आएगा। 7.07 न्यूटन। तो यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स की वैल्यूज आपके सामने हैं। देखो अब ए बी का वैल्यू 25 था, बी सी का वैल्यू 25 था, इसका वैल्यू 0 था, ये वैल्यू -20 था, ये वैल्यू 28.28 था। उसके बाद यहाँ पे 25, ये -15, ये 25, ये जी सी अभी आपने फाइंड आउट किया 7.07, ये वैल्यू आया था 20, एजी का वैल्यू 31.81 आई गेस, ये 0 आया था, ये -25 आया था। बस ये एजी का वैल्यू देख लो क्या आता है, तो पहले 35.35 -35.35। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एरो को रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ पे टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, और कॉम्प्रेसिव है तो टूवर्ड द सेंटर, कॉम्प्रेसिव है तो टूवर्ड द सेंटर, कॉम्प्रेसिव है तो टूवर्ड द सेंटर, टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों से अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जीरो का कोई मोल नहीं होता, ये टूवर्ड द सेंटर, ये टूवर्ड द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ देखो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे 7.0, ये माइनस आया था 15, ये टूवर्ड द सेंटर, 7.07 प्लस आया था अवे फ्रॉम द सेंटर। बस ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा। ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे लिखना है आपको टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना, तो देखिए सारे के सारे 13 मेंबर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे लेना पड़ेगा। देखो सीरियल नंबर, यहाँ लिखोगे मेंबर, यहाँ लिखोगे मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या आएगा भाई, नेचर, नेचर में सिर्फ टी और सी आएगा। सीरियल नंबर चेक कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, जितने मेंबर्स है उतने सीरियल नंबर्स आएंगे। नाम याद नहीं रहते हैं तो देख लो, एक मेंबर गया था ए से बी की तरफ, दूसरा मेंबर गया था ए से जी की तरफ, तीसरा मेंबर गया था ए से एच की तरफ। यहाँ तक देख रहे हो, समझ पा रहे हो? ए से गया था बी की तरफ, ए से गया था जी की तरफ, ए से गया था एच की तरफ। वैसे ही सी से गया, डी से गया था सी की तरफ, डी से गया था ई की तरफ, मीन्स डी सी डी ई। 6 नंबर देखते हैं, बी से गया था सी की तरफ, बी से गया था जी की तरफ, बी से गया था सी की तरफ, बी से गया था जी की तरफ। 8 हो गए यहाँ तक, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। अब देखते हैं ई पॉइंट, ई से गया था एफ की तरफ, ई से गया था सी की तरफ, या फिर सी पॉइंट ले लेते हैं, सी से ई, सी से एफ, सी से जी, सी से डी, सॉरी सी डी हो गया है, डी ई, सी से ई के बाद क्या आता है, जी ई एफ, उसके बाद सी से जी, यही था ना, सी से जी। और क्या छूट गया है भाई, ई पॉइंट से ई एफ रह गया, जी एफ रह गया, ऊपर वाले तीनों मेंबर रह गए शायद,
बाकी सारे के सारे हो गए। ई एफ, जी एफ और जी एच, ई एफ, जी एफ, जी एच। ठीक है, अब देखिए 13 के 13 मेंबर्स है, इसके मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, सारे मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स के सामने कुछ नहीं लिखना है, साइन नहीं लिखना है। अगर प्लस आता है तो उधर टी लिखना है, माइनस आता है तो उधर सी लिखना है। बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। डायग्राम मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें इजीली पता चलेगी, जैसे कि जी एच में जीरो आया था, एच जी में जीरो आया था, एच जी में जीरो आया था, जीरो का कोई नेचर नहीं होता। उसके बाद ये वैल्यू -25 आई थी, तो ए एच का वैल्यू -25, माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस लिखना है और माइनस की जगह सी लिखना है। ए बी का वैल्यू कितना आया था, 25 आया था, ए बी का वैल्यू +25 आया था, प्लस का 25 तो यहाँ लिखना है टी। ऐसे ही बीसी का वैल्यू भी 25 आया था, बीसी का वैल्यू भी 25 आया था, प्लस का 25 तो यहाँ लिखना है टी। सी डी का वैल्यू जीरो आया था, तो सी डी का वैल्यू यहाँ से जीरो, सी डी जीरो कर दो, सी डी इक्वल्स टू जीरो, जीरो का कोई नेचर नहीं होता। ए जी का वैल्यू चेक करते हैं, ए जी का वैल्यू -35.35 आया था, तो यहाँ पे सिर्फ 35.35 लिखना है और माइनस है तो सी लिखना है। डीई, डीई का है भाई, ये डी है, डी का वैल्यू -20 आया था, माइनस के 20 की जगह +20 लिखना है और माइनस है तो यहाँ सी रखना है। बीसी तक हो गया। बीजी देखते हैं, बीजी कहाँ पे, ये बी पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, इसका वैल्यू आया था +20, प्लस का 20 है तो यहाँ टी लिखना है। सी एफ, सीई होगा ये, सीई, सीई का वैल्यू, सीई का वैल्यू कितना आया था 28.28 प्लस, सीई का वैल्यू 28.28 प्लस है तो टी लिखना। सी एफ, सी एफ का वैल्यू क्या आया था -15, सी एफ का वैल्यू 15 आया था माइनस का, इसीलिए यहाँ सी लिखना। सी जी, सी जी कहाँ है, सी जी ये है 7.07, सबसे लास्ट में फाइंड आउट किए थे आपने, 7.07 प्लस का आया था तो टी लिखना। उसके बाद ई एफ, ई एफ, ई एफ का वैल्यू, ई एफ का वैल्यू प्लस का 25, प्लस का 25 है तो 25 लिखना, यहाँ टी लिखना। जी एफ, जी एफ का वैल्यू कितना आता था, जी एफ प्लस का 25, फिर से 25 लिखना और यहाँ क्या लिखना है भाई, टी। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज tabular representation of entire truss. This is the simple way to solve the truss. Thank you for the day.